इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची है और भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में इस नई प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। अकेले नैनीताल में 25 लोगों की मौत हुई है। तमाम लोग लापता हैं। कुमाऊं में पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन रास्ते खुलने में अभी वक्त लगेगा। बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटी हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि हजारों लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। गढ़वाल में हालात कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। बंद पड़े रास्तों को एक बार फिर से खोला गया है। कल से चारधाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ की वजह से भयानक मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं क्योंकि ये बेमौसम अचानक बारिश आई, बाढ़ आई, उसके बाद बादल फटने की भी घटना हुई, जिसकी वजह से इलाके में काफी तबाही मची है। रामनगर की तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू में सेना वहां पर जुटी हुई है। जो लोग फंस गए थे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पंतनगर की तस्वीर भी आप देखिए, वहां पर भी जो लोग फंसे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जंगल में भी कई लोग फंस गए थे जो कि तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और इस पूरे हालात पर, स्थिति पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। बारिश के कारण लोगों की जान जाने से मैं व्यथित हूं। जो घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ होंगे। प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। तो उत्तराखंड त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त की है। बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में आज खुशियों के दिए जलेंगे या नहीं, मिठाइयां बनाई और खिलाई जाएंगी या नहीं, इसका फैसला आज मुंबई सेशंस कोर्ट में होगा। आर्यन की जमानत याचिका पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैसला आज सेशन कोर्ट लेगा। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज वीवी पाटिल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के अलावा अरबाज और मुनमुन की जमानत पर भी फैसला होना है। आज कोर्ट 3 में से एक विकल्प चुन सकता है। आर्यन को बेल मिल सकती है या फिर फैसला तैयार न होने की स्थिति में सुनवाई की नई तारीख मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में उनके वकील बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस सूरत में भी आर्यन को जेल में ही रहना होगा। जेल में आर्यन खान की काउंसलिंग भी करवाई गई थी। एनसीबी ने नियमों के मुताबिक आर्यन और गिरफ्तार किए गए बाकी आरोपियों की काउंसलिंग की। एनसीबी ने इन लोगों को ड्रग्स के नुकसान और उससे पीछा छुड़ाने के तरीके समझाए। जो हम लोग का काउंसलिंग होता है, इट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। जो आप मुझे नाम पूछते हैं, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट। काउंसलिंग इज फॉर ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं। उसमें से जो हम लोग ने इस्कॉन टेम्पल को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा भी बाकी के भी जो कुछ अदर रिलीजन से आते हैं, तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहेबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर 1। देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं सब धर्मों को। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने जेल से बाहर आने के बाद गरीबों की सेवा करने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने का वादा किया है। आर्यन खान ने सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी देने का प्रॉमिस किया है। जमानत मिलने के बाद अगले 6 महीने तक उन्हें अपने अच्छे कामों की तस्वीरें भी भेजनी होंगी। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
अब बात पंजाब की। पंजाब में जारी राजनीतिक दंगल दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता अमरिंदर सिंह ने आखिरकार नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अमरिंदर ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की भी इच्छा जाहिर की है, लेकिन एक शर्त के साथ। पंजाब में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है। कैप्टन अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत नई पार्टी बनाकर करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के ट्विटर हैंडल के जरिए नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा, जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैप्टन अपनी इस नई पारी में बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। कैप्टन का कहना है कि अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का समाधान किया जाता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद है। इसके अलावा समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूहों, विशेष रूप से ढिंडसा और ब्रह्मपुरा गुट के साथ गठबंधन कर सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस की कलह की शुरुआत के साथ ही तमाम कयासों का बाजार गर्म हो गया था। कैप्टन ने जिस तरह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा और सिद्धू की राह में कांटे बिछाए, उससे साफ था कि वो ज्यादा दिन कांग्रेस में टिकने वाले नहीं हैं। इस्तीफे के बाद कैप्टन ने अपनी नाराजगी भी खुलकर बयां की थी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात में जो गर्मजोशी देखने को मिली, वो बीजेपी से उनकी नजदीकी बयां कर रही थी। अब कैप्टन ने खुलकर उस नजदीकी का इजहार भी कर दिया है। अब ये नजदीकी कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। आज तक से खास बातचीत में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर तीखा तंज कसा। हरीश जी, ये बताइए, अब कैप्टन ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई किसानों के मुद्दे हल कर दीजिए, किसानों के पक्ष में कर दीजिए, हम आपको समर्थन कर देंगे, नई पार्टी बनाएंगे, आपके साथ गठबंधन कर लेंगे। देखिए, वो कौवा खाना चाहते हैं, तीतर बता रहे हैं, किसानों का बहाना ले रहे हैं। क्या कांग्रेस किसानों के लिए नहीं लड़ रही है? हरीश रावत का कहना है कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की भूमिका अब वोट कटवा जैसी हो गई है। रावत ने कैप्टन को एक भटका व्यक्ति बताया। आज आपके लिए कैप्टन कितने इंपॉर्टेंट हैं या इररेलेवेंट है सर? हरीश जी, वो हमारे मन में, पार्टी के मन में उनके लिए आदर था, रहेगा, मगर एक भटके हुए व्यक्ति के तौर पर कि वो, या अकालीज के साथ उनका क्या संबंध है भगवान जाने। लोग कहते थे ये अकाली सी है उनकी गवर्नमेंट को, पंजाब में आम धारणा थी, और भाजपा के लिए लोग कहते थे कि भाजपा के दबाव में है। उनके लिए कहा जाता था कि उनको आईबी गाइडेंस जो है सिक्योरिटी एडवाइजर से और होम मिनिस्ट्री से मिलती। माना जा रहा है कि कैप्टन किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए बीजेपी में शामिल होने की जगह उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया है। अमरिंदर तीनों कृषि कानूनों के मुखर विरोधी रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते आए हैं। आंदोलन में शामिल पंजाब के किसानों की तादाद काफी ज्यादा है। नई पार्टी के ऐलान के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी मंशा साफ कर दी है। कैप्टन ने एक बार फिर पंजाब की सुरक्षा का मसला उठाया है। ट्वीट में कहा कि पंजाब को राजनीतिक स्थिरता के साथ ही आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की भी जरूरत है। निशाना एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर है। बहरहाल आने वाले दिन पंजाब की राजनीति में काफी दिलचस्प होने वाले हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में योगी का रास्ता क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए पूर्वांचल में अपना टारगेट सेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज कुशीनगर जा रहे हैं, उसके बाद वाराणसी दौरा होगा, क्योंकि कहा जाता है जिसने पूर्वांचल जीता उसने यूपी जीत लिया। में अगर कब्रिस्तान बनता है
पिछली दफा यूपी में अखिलेश सरकार का तख्ता पलट प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में अपनी ताबड़तोड़ रैलियों और भाषणों से किया था। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। साल 2017 के यूपी चुनाव में मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान वाले भाषण से यूपी की राजनीति ही बदल दी थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। और अब फिर से यूपी चुनाव का वक्त आ गया है और मोदी और योगी की जोड़ी फिर से राजनीति का नया प्लान लेकर तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को भी जीतना जरूरी होता है। और इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 2017 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी मिशन 2022 के पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिशों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 दिनों में 2 बड़े कार्यक्रम कर पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद करेंगे। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से पश्चिमी यूपी तराई बेल्ट और अवध के इलाके में सरकार के खिलाफ माहौल गर्म है। वहीं पूर्वांचल बीजेपी का अभी भी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। ऐसे में पूर्वांचल में 5 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दौरों के जरिए बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। कुशीनगर को एक नए मेडिकल कॉलेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी कल यहां आ रहे हैं। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहां आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। आज हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया में बताया कि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे मां के ऊपर बड़ा फख्र है, जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी का आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज की भी नींव रखेंगे। इस एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी 478.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें 116.21 करोड़ से तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और 326.53 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज समेत 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में मोदी यूपी को 7 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। सिद्धार्थनगर के बाद मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। यहां पीएम काशी से ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करने के साथ ही वाराणसी को 5,200 एकड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी पूर्वांचल में 6 जनसभाएं करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की कोशिश होगी। हम आपको बता दें कि यूपी की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 164 में से 115 विधानसभा सीटें जीती थी,
जबकि समाजवादी पार्टी ने 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 16 सीटें अन्य को मिली थी। अब पूर्वांचल में बीजेपी ने अपनी समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जाति आधारित पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रखा। अनुप्रिया पटेल का अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। कुशीनगर से संतोष के साथ आज तक ब्यूरो।